हंगामे के बीच बार एसोसिएशन में हुई काउंसिल द्वारा बुलाई गई आम सभा। चुनाव कमेटी की पदाधिकारी सदस्य पदाधिकारियों के लिए आया 12 नामों का प्रस्ताव। 11 अप्रैल को बार एसोसिएशन ने बुलाई है आम सभा। ऑब्जर्वर संजय विद्रोही ने कहा, निश्चित समय पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा चुनाव। आपको बताते चले कि बार एसोसिएशन का माहौल आज काफी गर्म रहा। झारखंड बार काउंसिल द्वारा नामित ऑब्जर्वर संजय विद्रोही और परमेश्वर मंडल शनिवार को बार एसोसिएशन में जीबी मीटिंग कराने के लिए पहुंचे। जीबी मीटिंग के दौरान थोड़ी देर के लिए हो हंगामा भी हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं से काउंसिल के ऑब्जर्वर ने अधिवक्ता सदस्य से चुनाव कमेटी के 3 पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए नाम मांगी। अधिवक्ताओं द्वारा 12 नाम प्रस्तावित किए गए हैं, जिस पर काउंसिल निर्णय लेगा। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव पदाधिकारी कौन होंगे, इस बाबत जानकारी देते हुए काउंसिल द्वारा चुनाव के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर परमेश्वर मंडल ने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन जीबी मीटिंग बुलाने के लिए पूर्व में ही प्रचार किया जा चुका था और 1 अप्रैल के 1:30 बजे दिन में समय निर्धारित किया गया था। उसी के आलोक में मीटिंग की गई। मीटिंग में आए नामों पर चुनाव कमेटी के सदस्यों की घोषणा जल्द काउंसिल करेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन में चुनाव निश्चित समय पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यह पूछे जाने पर कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में ऑब्जर्वर की नियुक्ति एवं जीबी मीटिंग बुलाए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है। इस सवाल पर विद्रोही ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए वह किसी पद पर नहीं है। अब तक एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कोई आउटिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। बार एसोसिएशन के सदस्य के हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी काउंसिल को प्राप्त हुए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्तमान कमेटी के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई और न ही आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जो मॉडल रूप के खिलाफ है। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार जो मुझे और परमेश्वर मंडल जी को ऑनरेबल सदस्य जो बार काउंसिल के हैं ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था और उसी के तहत में 1 तारीख को हम लोगों ने पत्र भेजा था यहाँ पे कि जीबी बुलाकर जो आने वाला जो टर्म ख़त्म हो गया है और नया जो सेशन चालू होना है उसमें जो इलेक्शन होना है उसके लिए पदाधिकारी जो चुनाव पदाधिकारी होगा उनका नाम का हम लोगों को सेलेक्ट करना था। उसी लिए आज जीबी बुलाई गई थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से माने अधिवक्ताओं का समूह के बीच में वो नाम हम लोगों के पास चुनकर 12 लोगों का नाम आया है, जिसमें से अब हम लोग निर्णय लेके 3 पदाधिकारियों का नाम यहाँ भेजेंगे, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी आगे का चुनाव करवाने के लिए। एक सवाल है कि नहीं लग रहा है कि बार एसोसिएशन राजनीति का अखाड़ा हो गया है? अधिवक्ता आपस में आप उलझ रहे थे, एक दूसरे में विवाद कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई भी पब्लिक प्लेस चाहे जहाँ भी संस्था चलता है, सोसाइटी होता है, वहाँ पे अगर एक मत बहु के काम हो, पक्ष विपक्ष होना निहायत जरूरी है। इसीलिए यहाँ कोई विवाद नहीं था। मेरा मत है कुछ है, आपका मत कुछ है, इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन हम लोगों में मतभेद नहीं हो सकता। हम लोग पूरे अधिवक्ता समाज जो है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, एक साथ हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे। कई सारे आरोप प्रत्यारोप का भी मामला है, इसको कैसे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आजकल परिवार में चलता है, ये तो संस्था है, इसलिए इसको कोई बोलना और हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भी बात हो रही है वो अधिवक्ता हित की बात हो रही है और जो भी बात बोल रहे हैं वो अधिवक्ता हित के लिए बोल रहे हैं और जो समूह में हम लोगों की बात आएगा, अधिवक्ता जो बड़ा अधिवक्ता का जो कल्याण जिससे होगा वही काम होगा। अब जो है तत्काल में अब हमारे जाने के बाद हम यहाँ पे एक ये चुनाव पदाधिकारी का नाम भेज देंगे। अब चुनाव पदाधिकारी का नाम की घोषणा होते ही पूरी जिम्मेवारी उस पर आ जाएगी और उसको चुनाव जल्द से जल्द निष्पादित करा देना है। जो पुराने लोग थे उनका भी नाम आया है? मैं नहीं जानता पुराना लोग कौन थे यहाँ पे, क्योंकि ना मुझे यहाँ के विषय में ये मालूम है कि कौन अधिवक्ता चुनाव अच्छा से करवा सकते हैं, कौन अच्छा नहीं करवा सकते हैं। यहाँ के अधिवक्ता को चुनने का काम था, उन लोगों ने वो नाम मुझे दिया है, मैं उसी नाम से भेजूंगा। मैं किसी XYZ किसी को नहीं
चुनाव लग नहीं रहा है, शांतिपूर्ण संपन्न होगा। सर मेंबर हैं परमेश्वर मंडल, हम लोग दोनों ऑब्जर्वर हैं यहाँ, और यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव होगा। और जो 12 आदमी है ना, 3 नाम देना चाहिए था, ये लोग सर्वसम्मति से ये 12 नाम दे के उलझा दिए हम लोग को। अब 12 से 15 नाम जो दे दिए, अब बार काउंसिल निर्णय करेगा। 3 आदमी होने के बाद 3 आदमी जो इलेक्शन पदाधिकारी होंगे और 2 ऑब्जर्वर, हम लोग मिलकर डेट तय करेंगे। फिर उसमें वोटर लिस्ट जाएगा, फिर स्क्रूटनी होगा और फिर डेट फिक्स होगा, चुनाव होगा। अधिवक्ता आपस में उलझ रहे थे। ये तो वकील लोग अधिवक्ता अधिक बोलते हो तो वो भाई लोग है, सब सुनते, कोई दिक्कत नहीं। सर परमेश्वर मंडल, हम एडवोकेट गिरिडीह में स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष अमरिंदर सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा 11 अप्रैल को जीवी मीटिंग बुलाई गई है। आज जो जीवी मीटिंग बुलाई गई थी वह अवैध है। काउंसिल को जीवी मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं है। कि कोई मुझे जानकारी नहीं है, ये सिर्फ एक भीड़ है, इस आम सभा है ही नहीं। आम सभा का कोई बुलावट हम लोगों ने एसोसिएशन नहीं किया है। और ये लोग जो कर रहे हैं सिर्फ माहौल को ख़राब करने के लिए, ईर्ष्या, घृणा और आपस में बेमनस्यता पैदा करने की नीयत से ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि मामला अभी भी विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में। ये आम सभा है ही नहीं, ये पॉकेट सभा है। ये एक पॉकेट सभा है। क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वर्स आए थे मेरे पास, मैं उन लोगों को कागजात भी दिखाया और बताया और कहा, और हमसे बोल के गए कि नहीं, आज कैंसिल करते हैं। जो आप लोगों ने निर्धारित किया है 11 तारीख, उसी को करते हैं। जिसमें कि विशेष करके परमेश्वर मंडल मेरे पास दोबारा आए थे, उन्होंने भी कहा, और इसी बात पे मेरे इसी चैम्बर पे कच्छ से सहमति कि जो 11 तारीख एसोसिएशन द्वारा घोषणा किया गया है उसी में जीवी होगा। आज हम लोग आए हैं, मिलजुल करके चले जाएंगे। लेकिन फिर जाके अगर कुछ लोग बैठे हैं तो वो आम सभा नहीं कर सकते, वो कुछ लोगों का भीड़ है। हंगामा भी हो रहा है और कुछ लोग हंगामा भी कर रहे हैं आज की बैठक में। जब भी कोई इस तरीके का नाजायज़ चीज़ होता है तो नाजायज़ होता है। क्योंकि ये अगर किसी प्रकार का बार परिसर में अगर किसी तरीके का शांति व्यवस्था में व्यवधान होता है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे जो वहाँ पर ये आयोजन किए।